वेलकम बैक गाइस। स्वागत है तुम्हारा डे 28 में। और आज हम सीखने वाले हैं कुछ मज़ेदार, जो कि हमें अलग अलग अपने जो प्रोजेक्ट है उनके अंदर एसेट चाहिए होते हैं, जो कि हमें कुछ भी चाहिए हो सकता है। ग्राउंड जो पेड़ पौधे हैं वो, और अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, 3D मॉडल, कुछ भी हमें जिसकी भी ज़रूरत हो वो हम एक ऐप है क्विक्सेल ब्रिज, उससे डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे ये ऐप पर्सनली इसलिए पसंद है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही रियलिस्टिक और मतलब हाई क्वालिटी के जो टेक्सचर हैं वो मिल जाते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर पूरी की पूरी वीडियो है, क्योंकि एक जो हमारा सब्सक्राइबर है उसने पूछा था कि कहाँ से हम फ्री के अंदर एसेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वो ऐप है और इसी के ऊपर आज पूरी की पूरी वीडियो है। और एक बंदे ने और ने पूछा था कि मैं माइक कौन सा यूज़ करता हूँ, तो उसका जवाब है बोया BYM1 माइक। और उससे मैं कभी कभी रिकॉर्ड करता हूँ। अभी जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मेरे हेडफोन का माइक है, तो वो मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे कंप्यूटर के अंदर लगता नहीं है। मुझे फ़ोन से जो कि ऑडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, बाद में अपने कंप्यूटर के अंदर इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो उसके कुछ दिक्कत है, मुझे वो एक दो दिन के अंदर सॉल्व करनी है। लेकिन उसकी बात अलग है। हम चलते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। जो ये हमारा जो ऐप है वो है क्विक्सेल ब्रिज, और इसके अंदर तुम्हें बहुत सारे एसेट्स मिल जाएंगे, जैसे कि ब्रश, ग्राउंड, और जो प्लांट हैं वो भी तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे। मेटल की जो क्लॉथ हैं, फैब्रिक, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, जंक, और मतलब तुम्हें जो चीज़ इसके अंदर चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी। तो अब हम सीधा चलते हैं अपने ब्लेंडर की ओर। तो सबसे पहले तो तुम्हें जो मटेरियल चाहिए वो डाउनलोड कर लेना। मैंने एक दो मटेरियल डाउनलोड कर रखे हैं। आज मैं तुम्हें एक दो चीज़ें यूज़ कर कर दिखाऊंगा कि एक्चुअल यूज़ कैसे करनी है उन टेक्सचर को डाउनलोड करने के बाद। तो सबसे पहले तो तुम्हें जो भी टेक्सचर मिले उसे डाउनलोड कर लेना। मैंने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया, तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया। तुम जस्ट एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हो, तो ये अपने आप तुम्हें ब्लेंडर के अंदर जो डेटा है वो एक्सपोर्ट कर देगा। लेकिन अभी इसके अंदर कुछ एरर आ रहा है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वो मैं बाद में चेक करूँगा। लेकिन मैं सबसे पहले तुम्हें एक आसान तरीका मतलब एक थोड़ा सा अलग तरीका है वो बता देता हूँ, जो भी हमारा डेटा है उसे इसके अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का। तो सबसे पहले तो हम अपने शेडिंग टैब के ऊपर चलते हैं, और जो हमारा वर्ल्ड मटेरियल है उसके अंदर इन्वायरमेंट टेक्सचर के अंदर हम अपना जो इन्वायरमेंट टेक्सचर है उसे ऐड कर लेते हैं। तो तुम कोई भी HDRI है उसे डाउनलोड कर सकते हो, तुम्हें ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाएंगे। तुम्हें जस्ट अपने जो क्यूब है उसे सेलेक्ट करना है, और अगर मटेरियल ऑलरेडी डला हुआ है तो ठीक है, नहीं तो न्यू के ऊपर क्लिक करना, तुम्हारे पास ये दोनों नोड आ जाएंगी। सबसे पहले तो हमें अपने प्रिंसिपल BSDF को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट और T प्रेस करना है। तुम्हारे सामने एक विंडो ओपन होगी। ये विंडो तभी ओपन होगी जब तुम्हारा नोड रेंगुलर एड ऑन इनेबल होगा। उसे इनेबल करने के लिए एडिट प्रेफरेंस, और यहाँ पर तुम सर्च कर सकते हो नोड रेंगुलर एड ऑन, तो तुम्हारा इनेबल हो जाएगा। मैं N प्रेस कर कर जो अपना शॉर्टकट व्यूआर है उसे ऑन कर लेता हूँ, ताकि मैं जो भी की प्रेस करूँ वो तुम्हें यहाँ दिखाई दे। तो अब हम चलते हैं हमारे वापस से उसी विंडो के ऊपर। तो कंट्रोल शिफ्ट T, और याद रखना तुम्हारा प्रिंसिपल BSDF नोड सेलेक्ट होना चाहिए। अब तुम्हें जाना है अपनी उस लाइब्रेरी के अंदर जहाँ तुमने उस एसेट्स को डाउनलोड किया है। अगर तुमने सीधा ही क्विक्सेल ब्रिज एड ऑन डाउनलोड किया है C डायरेक्टरी के अंदर, तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट के अंदर एक फ़ाइल है मेगा स्केयर लाइब्रेरी, उसके अंदर डाउनलोड के अंदर जाओगे तो तुमने जो भी चीज़ डाउनलोड की है, ब्रश, कोई 3D ऑब्जेक्ट या कोई सरफेस, तो तुम्हें उनके अंदर तुम्हारा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। हमने एक ग्राउंड डाउनलोड किया है, तो हमारा सरफेस के अंदर मिल जाएगा, जो कि है एक रॉकी ग्राउंड, ये रहा। तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे जो कि मैप हैं वो मिल जाएंगे, एक कलर, डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल और रफनेस, ये सभी के सभी। तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और ऊपर और नीचे वाले ये सारे के सारे सेलेक्ट कर लूँगा। ये PNG प्रीव्यू इमेज है, ये हमारे कोई काम की नहीं है, हमारे काम की सिर्फ इतनी ही है। जैसे ही मैं प्रिंसिपल टेक्सचर के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सारे के सारे अपने आप ही ऐड हो जाएंगे, मुझे इनमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हमारे यहाँ पर तो हमारा इतना ही काम था। इसके अंदर अगर हमें बाद में कुछ अलग ऐड करने की ज़रूरत पड़ी तो हम करेंगे। सबसे पहले तो हम अपना जो इंजन है, रेंडर इंजन है, उसे साइकिल के ऊपर करेंगे, क्योंकि ये हमें कुछ ज़्यादा ही अच्छे रिज़ल्ट देगा, तो इसलिए मुझे ये पसंद है। और फिर हम चलेंगे हमारे मटेरियल जो सेटिंग है उनके ऊपर, और नीचे सेटिंग के अंदर हमारे पास एक वॉल्यूम में नहीं, हाँ, सरफेस के अंदर एक ऑप्शन है जो कि है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हमें क्लिक करना है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो
अभी अगर तुम हमारा ऑब्जेक्ट देखोगे तो इसके ऊपर एकदम प्लेन है, जबकि ग्राउंड इतना प्लेन नहीं होता है। तो उसके अंदर कुछ ऊपर और नीचे ज़मीन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, तो ताकि ये डिस्प्लेसमेंट और पंप जो दोनों को ऐड कर दे। और इन दोनों को ऐड करने के बाद हम चलेंगे अपने लेआउट टैब के अंदर। और अब तुम्हें दिख रहा है तो हमारा जो सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन है, अभी भी इसके अंदर कुछ बदलाव नहीं हुए। उसका कारण ये है कि हमारे पास वर्टिसेस नहीं है। तो अगर तुम देखोगे, मैं टैब प्रेस करूँ तो हमारे पास कुल गिने चुने वर्टिसेस हैं, तो हमें इन्हें बढ़ाना होगा। तो सब डिवाइड, इसे तुम जितनी मर्ज़ी चाहो उतना ज़्यादा कर सकते हो, वो तुम्हारे कंप्यूटर के ऊपर है। मैं अभी इसे 10 कर देता हूँ और उससे भी थोड़ा ज़्यादा, और मैं अब टैब प्रेस करूँगा। अब मैंने अपना HDRI तो इसके अंदर सेलेक्ट ऑलरेडी कर रखा है। अब हम चलेंगे रेंडर प्रीव्यू के अंदर, और तुम देख रहे हो कि इसके अंदर अब डिस्प्लेसमेंट आ चुकी है। अगर तुम्हें दिख रहा है तो ये पहले की तरह प्लेन नहीं है, जो रॉक थे वो ऊपर आ गए हैं, जो ज़मीन थी वो थोड़ी नीचे चली गई है, और अब ये देखने में ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है पहले के मुकाबले। तो जो हमारे टेक्सचर हैं वो हमें ऐसे ही ऐड करने हैं। और एक दो चीज़ें मैं तुम्हें और भी बताऊंगा, मतलब कैसे ऐड इसके अंदर करनी है। जो नॉर्मल और बेसिक और सबसे इजी तरीका था वो यही है कि, और ये कोई ज़्यादा मुश्किल तरीका भी नहीं है कोई भी, मतलब सरफेस ऐड करने का। और चलो कुछ चलते हैं उस ऐप के अंदर, एक दो चीज़ें और देखते हैं जो कि हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और अगर तुम्हारे मन में कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसके ऊपर या तो वीडियो बना दूंगा या कमेंट के अंदर जवाब दे दूंगा। एक 3D ऑब्जेक्ट इसके अंदर डाउनलोड कर कर देखते हैं। तो रॉक का ये वाला कर लेते हैं, कैनियन लेज रॉक कॉर्नर। तो मैं सबसे पहले तो इसे डाउनलोड करूँगा, और इसे थोड़ा डाउनलोड होने देते हैं। मैं मिलता हूँ तुम्हें से 2 मिनट के बाद। तो जो हमारी फ़ाइल थी वो हमने डाउनलोड कर ली है, और उसे हमें अब अपने ब्लेंडर के अंदर ऐड करना है। तो मैं अपने सॉलिड प्रीव्यू के अंदर चलता हूँ, और अब हम चलेंगे हमारे इंपोर्ट सेक्शन के ऊपर। और जिस भी फॉर्मेट के अंदर तुमने डाउनलोड किया है, अभी मुझे भी नहीं पता है कि वो कौन सा फॉर्मेट है, तो सबसे पहले हम अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर चलेंगे, और वहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा 3D ऑब्जेक्ट है वो किस जो फॉर्मेट है उसके अंदर डाउनलोड हुआ है। तो ये नहीं है, ये होना चाहिए रोक, हाँ यही है। तो इसके अंदर तुम्हें मिल जाएगा FBX, हाँ ये रहा FBX के अंदर। और ये सारे के सारे FBX के अंदर ही हैं, लगता है इसके अंदर एक दो और हैं, जो कि ये अकेला रॉक नहीं है। फाइल इंपोर्ट और हमारा है FBX, और वापस से हम अपनी जो डेस्टिनेशन है उसके ऊपर चलेंगे और यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे डाउनलोड 3D। और जो हमारा रॉक बीच वाला था, ये सारे के सारे हम इंपोर्ट कर लेंगे। और import डॉट FBX, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट थे, जो हमारा रॉक था वो इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। और इसके अंदर तुम्हें अपने आप मैप हैं वो मिल जाएंगे। कभी कभी कुछ मैप के ऊपर टेक्सचर डला नहीं होता है, तो तुम्हें उसे मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा, लेकिन वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, तुम कर सकते हो आराम से। तुम्हें बस अपने जो ऑब्जेक्ट है उसे सेलेक्ट करना है। हम पहले सॉलिड मोड के अंदर चलेंगे और शेडिंग के ऊपर। अभी तुम देखोगे तो जो मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर जो डॉट है उसे प्रेस करूँगा, तो मैं उस अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जूम हो जाऊँगा। और इसे अगर हमने सेलेक्ट कर रखा है तो हमारे पास अभी जो टेक्सचर है वो नाम के ही टेक्सचर है, हमारे पास कोई टेक्सचर है ही नहीं। और इस नॉर्मल मैप का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल मैप तो ऐड ही नहीं है। तो प्रिंसिपल BSDF को हम सेलेक्ट करेंगे Ctrl+Shift+T, और जो जहाँ पर हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं वहीं पर हम वापस से जाएंगे डाउनलोड। और सरफेस के अंदर नहीं था, हमारे पास 3D के अंदर है। और ये रॉक वाले टेक्सचर यहाँ से लेकर जितने भी हमारे टेक्सचर थे रफनेस तक, इन सब को हम ऐड करेंगे प्रिंसिपल BSDF, और ये हमारे इसके अंदर ऐड हो गए। ये मुझे सबसे आसान लगता है नोड ट्रायंगुलर की मदद से, कि हमें इन्हें मैन्युअली ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंगल क्लिक और ऐड हो जाएंगी। तो अब इसके अंदर भी हमारा जो कलर है वो ऐड हो चुका है, जैसा कि तुम देख रहे हो। और ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत हाई क्वालिटी के टेक्सचर हैं।
तो ऐसे ही तुम अपने प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ही आसानी से ग्राउंड क्रिएट कर सकते हो और कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हो बस कुछ सेकंड्स के अंदर, और बहुत ही अच्छे आउटपुट इसकी मदद से जो कि है रेंडर कर सकते हो। तो मुझे एक दो इंस्टाग्राम के ऊपर रेंडर कर कर भेज सकते हो और तुम्हारा एक जो क्या बोले टेस्ट बोल सकते हैं, हाँ वो है, तुम्हें एक बोट है वो क्रिएट करनी है, जो कि मैं तुम्हें एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ। अगर मैं करता रहूँगा तो तुम्हें कुछ सीखने को ही नहीं मिलेगा। मैंने एक इमेज डाउनलोड की थी बोट की, तो इसके रेफरेंस से तुम्हें एक जो बोट है वो इस ब्लेंडर के अंदर क्रिएट करनी है और मुझे जो इंस्टाग्राम है उसके ऊपर भेजनी है। तो देखो तुम में से कौन कौन कर पाते हैं, और मैं तुम्हें बाद में बोट भी क्रिएट करनी सिखा दूंगा अगर नहीं आई तो। लेकिन यार सबसे पहले तो खुद ही ट्राई करने की कोशिश करना और मुझे ज़रूर बताना कि तुमने क्रिएट की या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में।